नहीं तो हो सके हम आज है कल नहीं होंगे, लेकिन एक न एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि सरकार के आंकड़े कहते हैं 125 नक्सलियों की सूची अभी इंटरमीडिएट में मिलेगा आपको, उसमें लगभग 25% नक्सली वही पारसनाथ पहाड़ का है। क्यों है भाई, क्या कारण है? किसी ने जानने का प्रयास किया कि ये लोग नक्सली क्यों बने? जंगल में रहने वाले, खेती के माध्यम से जीवन यापन करने वाले, कैन पियर भिलवा खाने वाले, करील बांस को भी सब्जी बनाकर खाने वाले लोग नक्सली क्यों बने? ये हम नहीं कह रहे, गवर्नमेंट का आंकड़ा कह रहा है। और यदि आपका यही इरादा है कि इन लोग को नक्सली का टेक दे के मार देना है तो मारते रहिए, और मारने के लिए हमारा भाई लोग ही तैयार है। हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो भी सीआरपीएफ रहे, आईआरबी रहे, जिला पुलिस रहे, जो भी नक्सली और जो पुलिस की लड़ाई होती है, ये वास्तव में अमीरों के चाल के साथ होती है। हम खुले मंच पे कहते हैं, क्योंकि हम स्पष्ट कहते हैं, आज हमारे जितने भी पुलिसकर्मी बंधु लोग आए हैं, कुछ बहन लोग भी आई है, चाहिए इनके रिकॉर्ड को पता कीजिए, इनके बैकग्राउंड को। सब किसान परिवार से है, सब मिडिल क्लास फैमिली से है। जितना यहाँ पुलिस के बंधु आए हैं, यदि ये मिडिल क्लास फैमिली से नहीं होते हैं, ये पुलिस बनते ही नहीं। ये अगर कोई सेठ साहूकार के परिवार से होते हैं, ये कोई सेठ मनवारी के परिवार से होते हैं, ये नौकरी नहीं करते मंजूर है, पुलिस नहीं बनते। यही तो चाल है। एक तरफ नक्सली का नाम देके अगला भाई है, और बंदूक देके पुलिस में नौकरी देके अगला भाई इधर तैयार है। नुकसान तो किसान का ही हो रहा है, नुकसान तो मिडिल क्लास का ही हो रहा है, बस चंद मुट्ठी भर अमीरों के लिए। वही भगत सिंह बोलते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से छीन लेंगे, क्या वो गांव गरीब किसान तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी? आज भी आजादी इस देश के मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। जब कांग्रेस थी तो उस समय बिरला और बजाज था, जब मोदी आई है अंबानी और अडानी है। आज भी देश की आजादी मुट्ठी भर लोगों के हाथों में है। एनटीपीसी रहे, वेदांता रहे, टिस्को रहे, उषा मार्टिन रहे या टाटा रहे, मुट्ठी भर व्यक्ति के हाथों में इस देश की आजादी है। तो ऐसे में आज जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, उनसे यही सवाल होगा कि भारत के संविधान का उल्लंघन आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, वहां साफ साफ लिखा है, हम भारत के लोग समाजवाद भारत की बात करता है, पूंजीवाद की भारत कहीं नहीं लिखा है। आर्थिक सामाजिक न्यायिक व्यवस्था की बात करता है, समानता की बात करता है। भारत के प्रियम्बल में ये दर्ज है। कहाँ है समानता भाई? क्या ये देश उनका है जिनका एक रक्त का कतरा नहीं बहा है? क्या ये देश उनका है? इस देश में किसानों का, कामगारों का कोई महत्व नहीं है? नहीं है तो चलिए रहा है, कहे देर कर रहे हैं। हिटलर की तर्ज पर गैस सुखा के खत्म कर दीजिए और दे दीजिए सारा जमीन जिसको देना है, जिस उद्योगपति को देना है। लेकिन यदि जिंदा रहेंगे तो असल आंदोलन किसान ही करते हैं। इसलिए आज ये जो समय है, नौजवानों, आज तुम्हें खड़ा होना है कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। अगर आज बैठ के रह गए तो फिर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बैठी ही मिलेगी तुमको। अगर आज तुम बैठ के रहे, अगर आज तुमने सामना नहीं किया, अगर आज तुमने अपने बातों को नहीं रखा, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम होगी। इसलिए आज फिर से इनकलाब आया है, उठो नौजवानों, सामना करो, अपने पक्ष में नीतियां बनाओ, सरकार को मजबूर करो, और नहीं तो ठीक है, अगली सरकार तुम खुद बनाओ। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है, जब जब लोहा और लहू में युद्ध हुआ है, जीत हमेशा लोहा की होती है, लहू की हार होती है। हम जितने लोग बैठे हैं, हम लहू हैं, लोहा कंपनी के वालों के पास, उनका गुंडा लोग के पास। तो जीतेंगे कैसे? लोहा उठाना होगा। अरे लोहा उठाने का मतलब बंदूक धरना ही नहीं होता है, बंदूक गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इस सिराज भाई का जो मतदंडा है भी लोहा का है, उठा के बाजार दीजिए। किसको? जनरल डायर को। लोहा हंसुआ भी लोहा का होता है,
साबल भी लोहा का होता है, हम लोहा धरने की बात कर रहे हैं, बंदूक नहीं। और क्या मरता क्या नहीं करता। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने किसी का एक बित्ता जमीन लिया है? यूपी में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में कहीं एक बित्ता जमीन लिया है? कह दीजिए कोई हमारा वहां जाके एगो रंगदार पैदा हुआ, एगो माफिया, एगो डॉन बना है, चलिए गिनती लेके दिखाते हैं यहाँ कितना माफिया, कितना डॉन, सब बाहर रहे। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? एक बित्ता जमीन किसी का छीना है, किसी की नौकरी को छीना है, हमने क्या लूटा है किसी का? तो फिर यह अन्याय हम क्यों सहेंगे? इसीलिए आज झारखंड के जनमानस को एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी और शिक्षित जानकारी के साथ लड़नी होगी। इसलिए आज देखिए ये जो इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके पास एजुकेशन है, उन लोगों के पास शराब सेवन नहीं है, उनके पास एकजुटता है, उनके पास एक मिशन है। जबकि उन ये लड़ाई में अगर नहीं भी जीतते हैं, इतना पैसा है कि पूरा वर्ल्ड में लोग अपना समाज को एस्टेब्लिश कर सकता है। हमारा एक गांव बनाने को औकात नहीं है, हम इतने गरीब लोग हैं, लेकिन फिर भी सरकार को अमीरों की दिखती है। इसलिए आज जितने भी नौजवान आए हैं, आप जाइए। ऐसा नहीं कि आज हम लोग साल भर से अगर आंदोलन कर रहे हैं, सभाओं में अपनी बातों को रखते हैं, तो हम जो कहते हैं वही सत्य है। आप आकलन कीजिए, आप मंथन कीजिए, आप चिंतन कीजिए और एक बार आप अपने आप को एक दार्शनिक मानिए। वर्तमान से उठकर भविष्य की चिंता कीजिए, आपको स्पष्ट दिखेगा कि हमारे 20 सालों में 10 से 20% लोगों के हाथों में कटोरा होगा, जैसा रेलवे स्टेशन में होता है। इसलिए आज यही आग्रह करने आए हैं कि आज प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक लोगों को इस आंदोलन में भागीदारी देनी होगी। और अब तो सवाल करना होगा, अब तो सवाल भी करना होगा और अब बवाल भी करना होगा कि राज्य हमारा है, इस राज्य को हमने सींचा है, इस राज्य पर अधिकार हमारा है, जल जमीन जंगल की रक्षा हमने की है, इस राज्य को बनाया हमने है, इस राज्य को बनाने के लिए हमने बलिदान दिया है। एक नहीं, हजारों हजार बलिदान दिया है, हजारों हजार किलोमीटर तक रक्त बहा है, तब हमने ये राज्य लिया है। इसलिए इस राज्य के नवनिर्माण की आधारशिला को रखना हम सभी का कर्तव्य बनता है। क्या आप तैयार हैं? ऐसा तो नहीं खाली सुनने के लिए आए, सुन के चले गए। आज झारखंड की जो स्थिति है, बस वही बात हम रख रहे हैं। और आपसे तोहनी से निवेदन रहता है कि लड़ाई में अगुवाई अब तोहनी के करे है, तो ई खातिर तोहनी के करे है तो ना दीदी साहब कि मर्दाना सब अगर कहीं जीतो तो बड़ा बाबू का तो केस कर दो।